हम और आप हर पल साथ। Good morning, everyone. Fried eggs and omelette. पापा, मैं बॉयल एग्स खाती हूँ। और ये दूध कितना गर्म है, इसको ठंडा करके लाएं। यार कभी फ्राइड एग्स भी खा लिया करो। मैं मंडेज को हमेशा बॉयल एग्स खाती हूँ। ये जस्टिन बाबर ने बताया। आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें। आपको पता है मैं नहीं मानूंगी। अभी फ्रिज में रखा था, अभी ठीक हो जाएगा। मामा ऐसा कभी नहीं करती थी। अरे कोई हमसे भी पूछ ले, या तो हम भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें। क्या चाहिए? ब्रेड और जैम ले और ब्रेड हल्की सी गर्म। जी सर। पता है, जैम खाने से ना दांत खराब होते हैं और दांत खराब होने से स्माइल खराब होती है। तो खराब स्माइल वाले लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती। दूध गर्म हो रहा है। पापा, मुझे जैम नहीं खाना, मुझे बटर खाना है। क्यों? जैम से ना दांत खराब हो जाते हैं। एक मुक्का मारूंगा ना तो जैम का फाब तेरे अंदर से निकल आएगा। सारी उम्र जैम खाता रहा है, अब क्या हुआ है? मुझे ना जैम नहीं खाना, आप ना ब्रेड को टोस्ट बनाना है। जी, शेफ गॉर्डन रैमजी अभी आते हैं। पता है, बटर खाने से लड़के मोटे हो जाते हैं। क्या? हाँ, और लड़कियों को मोटे लड़के भी नहीं पसंद। अच्छा। You know, पापा? I don't know and I don't want to know. पापा, पता है क्या? एक लड़का ना मुझे मोटा मोटा कहता है, Do you look fat? अबे नहीं यार, पागल हो गया। You're not fat. आप झूठ ना बोले मुझसे। हाँ तो थोड़े थोड़े मोटे लगते हो। बटर से मैं और मोटा हो जाऊंगा, तो आप ना पोरेज लें। यक, इतना गंदा, इतना मीठा है ये। आप क्या मुझे इसके जैसे बनाना चाहते हैं? मैं नहीं करी नाश्ता, यूं ही जा रही हूँ मैं। सारे दिन नाश्ता बनाओ, कभी अंडा गर्म करो तो बॉयल अंडा मैंने खाना है, ऊपर से कभी ब्रेड ब्राउन नहीं हुआ तो इसको और लाल करके आओ, कभी बटर नहीं तो जैम, जैम नहीं तो पता नहीं क्या। लोगों को जरा सा भी एहसास भी, कितना मेहनत करता हूँ इन लोगों के लिए। और ऊपर से मेरा दोस्त साद अभी पिछले हफ्ते केटू से होके आया है। आधा साल वो बाहर होता है और मैं आधा साल कभी दूध गर्म कर रहा होता हूँ और कभी दूध ठंडा कर रहा होता हूँ। ये देखो शमीम, बच्चे सही तो कहते हैं, शलवार कमीज बिना दुपट्टे के और बच्चे बिना माँ के अधूरे ही तो होते हैं। आप क्यों उनको माँ की ममता से दूर रख रहे हैं? तब तक मैं दूर रखूंगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाती। वो लड़की जो कि स्मार्ट भी हो और थोड़ी सी नोटी, थोड़ा सा मजाक भी करे और थोड़ी सी अक्लमंद हो, मुझे हंसाए, रोए ना, और हाँ फर्माबरदार हो। शमीम, जब आप इतने गुम हो के मेरे बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे शर्म ही आ जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे बारे में ऐसे कौन सोच सकता है? शमीम, आप मुझे ना इसी तरह अंडर एस्टिमेट करके मुझसे शादी नहीं करते। आप मुझे एक दिन दें बच्चों के साथ, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। और वो एक दिन मैं क्या करूंगा? आप अपने दोस्त के साथ हॉलिडे पे चले जाएं। हाँ, गुड आइडिया। गुड नहीं, वेरी गुड आइडिया। और अगर मैं ये साबित होने में कामयाब हो गई ना, तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ साथ मुझे गोली भी मार देना। दिमाग खराब हो गया, कोई शर्त नहीं है।
ये वो छोटी सी लिस्ट है जो कि एक रोजमर्रा जिम्मेदार माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये तमाम टास्क तुमने कर ली तो तुम अपने आप को एक जिम्मेदार माँ साबित कर सकती हो। आप बार बार मुझे जिम्मेदार माँ कहकर मेरे साथ फ्लर्ट तो ना करें। एक दफा पढ़ लो, हो सकता है तुम फेल भी हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो डिजाइनर ड्रेस भी सेलेक्ट करके आ गई हूँ। ठीक है, मैं ही सुना देता हूँ। बच्चों का खाना तैयार कर देना। स्कूल से फौरन आते साथ ही मुजम्मिल चिकन कोरमा खाता है, चिकन शाशलिक नहीं। चिकन शाशलिक ज़ैनब खाती है, लेकिन उसके साथ प्याज और अचार ज़रूर रखना, वरना वो खाना नहीं खाएगी। इसके साथ साथ जैसे ही मुजम्मिल घर आए उसको नहला देना। नहलाओगी नहीं तो वो क्रैंकी हो जाएगा। और हाँ, अगर हो सके तो पूरे घर में मॉप मारना। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े वो धो देना। गाड़ी भी मेरी साफ कर देना। 200 ग्राम तेल में पहले प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। ये प्याज कैसे ब्राउन होती है? हेलो, कैसे हैं आप शमीन? जैसा आधा घंटा पहले था। आप आधे घंटे के लिए भी मुझसे दूर होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन गुजर गया हो। तुम कॉल क्यों कर रही हो? जिम्मेदार माए अपने शौहर को एक फोन तो करती होंगी ना। रोजी, अभी सारा दिन पड़ा है और बहुत ज्यादा टास्क बाकी हैं। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि प्याज गोल्डन ब्राउन कैसे होती है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकती मदद? ओ बस भाई, ये असूल है इस शर्त का। ठीक है, मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। क्या है बे? तो मर गया क्या? है? कौन मरा? तो फिर सुबह को इतनी जल्दी क्यों आया भाई? दोपहर के 1 बज रहे हैं। That's what I'm saying. इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? वो तुझसे मिलने आया था यार। खुदा के वास्ते। एक सेकंड, तूने क्या बोला? तुझसे मिलने आया हूँ। तो फिर आना फैटी, क्या हो गया यार? गुड टू सी यू यार। यू टू फैटी। अच्छा मोटे? बड़ा स्मार्ट लग रहा है आज। आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तेरे घर में आईना नहीं है क्या? है? तो फिर बता, तुझे पता है ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, दोपहर में फिर अंडे खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। तुमने पेस्ट नहीं किया? क्यों? तुम्हारे दांत बहुत येलो हो रहे हैं। अच्छा तुम लोग पानी पियो। बहुत ठंडा है। बहुत गर्म है। खाने में क्या है? अभी बन जाएगा चिकन मंचूरियन और चिकन जलफ्रेजी। वाव। लेकिन इस बार ना चिकन थोड़ी छोटी होगी। मतलब? क्योंकि आज जो मैं चिकन यूज करने जा रही हूँ ना, वो अभी तक चिकन बनी नहीं है, थोड़ी छोटी है, क्योंकि अभी तक अंडा है। मुजम्मिल, तुमने नहाने जाना है। आज सुबह ही तो नहाया था मैं। देखो, अगर तुम नहाने जाओगे ना तो मैं तुम्हें 70 रुपए दूंगी। आपको लगा कि मुझे पैसे देके कुछ भी करा लेंगे? वैसे कितनी अजीब बात है, कभी कभी इंसान सही सोचता है। ज़ैनब, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? हाँ, अलजेब्रा के तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वो ना एक्चुअली अलजेब्रा ना मेरा बचपन से ही वीक है, मुझे समझ ही नहीं आती थी मिस इंग्लिश पढ़ा रही है कि मैथ्स। लेकिन साइंस तो एकदम परफेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन कर लो तुम मुझसे। अच्छा तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर का बता दो, वो मेरी दोस्त के पापा को ना डायग्नोस है। बाइपोलर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना मुझे पोलर बेयर के बारे में पता है। वो बेयर होते हैं जो ठंड में रह के, बर्फ में रह के ना अपना सारा रंग ही उड़ा लेते हैं। लेकिन बड़े क्यूट लगते हैं, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा तो फिर ये बता दो कि ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? तुम्हें इतना नहीं पता? जब एक कंट्री जिम्बाब्वे एग्जिस्ट करती है तो उधर के लोग नहीं एग्जिस्ट करते होंगे क्या? स्टूपिड क्वेश्चन।
मुजम्मिल, तुम नहाए नहीं? तुम्हारी परेशानी से मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा नहाना तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने रेट बढ़ा दिया है। पूरे नहाने के लिए 200 लूंगा। रोजी, टैंक में पानी खत्म हो गया है, मोटर चला दे प्लीज। जा रही हूँ। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अल्लाह, अब कौन सी तार सीधी तरफ डालनी है और कौन सी उल्टी तरफ? अगर गलत लगा दी तो मोटर ही ना खराब हो जाए। शमीम से पूछती हूँ। के वास्ते भाई मत कर। हेलो। आप रो रहे हैं? नहीं, मैं नहीं रो रहा। काम क्या है? नहीं शमीम, आप रो रहे थे। ओहो, कहा ना नहीं रो रहा। बताओ क्या काम है? मैंने बस ये पूछना था कि मोटर की तार सीधे सॉकेट में लगाऊं कि उल्टे? डूड, हम मूवी देख रहे थे यार। सॉरी। देखो रोजी, मुझे बार बार ना तंग करो, आई समझ? ओके बाय। एक काम करती हूँ, दोनों ही डाल देती हूँ। पानी आ गया। खैर, पापा ने कहा कि बेडशीट्स और पर्दे भी धोते ना। देख, अब तो गहरी सांस ले और बोल मेरे पीछे, मैं ये कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं। शमीम, तू विनर है। शमीम, तू विनर है। मैं कहता हूं तू चैंपियन है। मैं कहता हूं तू चैंपियन है। आंखें खोल और फेंक दे। ओ यार। हेलो। बुरा ना मनाइएगा, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मैं मॉप लगाने लगी थी, तो पानी में फिनाइल कितना डालूं? मैं मासी का पुत्र हूँ, मुझे क्या पता हो? जी, पर जनरल नॉलेज भी तो कोई चीज होती है ना। जनरल नॉलेज उन्हीं के पास होती है जो ये सफाई का काम करते हैं। तो फिर मासी का ही नंबर दे दे। यार, मेड का नंबर मेरे पास नहीं है भाई, क्या हो गया? यार देख, तू जो ना इस तरह से टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, मैं तो एक बड़े कमाल की बात बताऊं। देख, जिंदगी में दो रास्ते होते हैं आदमी के पास। एक एवरेज, क्या आपने एजुकेशन खत्म की, अच्छे मार्क्स लिए, माँ बाप को खुश रख, बच्चे पैदा कर, बच्चों की बोतल लेके स्कूल तक छोड़ के आ, अच्छा बाप बन, अच्छा दादा बन। और फिर एक दूसरा रास्ता है, और क्या है कि आप सारी जिंदगी एक चीज पे फोकस करें और उस चीज पे, उस फील्ड में इतने पक्के हो जाएं और इतने फोकस्ड हो जाएं कि आप कमाल कर जाएं उस फील्ड में, कि दुनिया भी कहे कि यार ये कमाल का बंदा था। Which one you want to be is really up to you. पर तू ये देख, फोकस से आदमी क्या अचीव कर सकता है। You see that? अरे, जानी, इसको बोलते हैं फोकस। ये है जीनियसेस का रास्ता। Guess what? This is the reason why I don't get married. Because my focus is so strong. मुझसे नहीं हो रहा। ओए, आग लगी। आग तो अभी लगेगी बेटे, जब गोल होगा। Should have taken the money, Toombs. देख, तेरे आज घर से फोन नहीं आ रहा तो कितना अच्छा खेल रहा है। हाँ, ये तो है। फोकस की गेम है। ले यार, 3 घंटे से फोन नहीं आया यार। ये तो अच्छी बात है। नहीं यार, आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट होम यार। Of course it is. यार मैं जरा इतना सन्नाटा क्यों है? शमी, मैंने तो सारे टास्क पूरे कर लिए,
अब आप बताएं, आप शादी पे सूट कैसा पहनेंगे? धोती पहन के आ जाता हूँ। हाउ स्वीट। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? आप जिन भी कपड़ों में हो ना, मुझे तो कबूल है। मैंने तो शादी की थीम, मेन्यू सब कुछ फाइनल कर दिया। बच्चों का नाम, बच्चों का स्कूल भी डिसाइड कर लिया। आपको कैसे पता चला? अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से डेट फाइनल करके बताएं। मुझे फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करना है, सबको कॉल करनी है, बहुत कुछ करना है। हाँ, कॉल से याद आया, तुम शर्त हार गई हो। कैसे? क्योंकि तुमने मुझे 3-4 दफा कॉल किया है, इसलिए। चीटर। भाई ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं था जो आप लाइफलाइन करके फोन अ फ्रेंड कर रही थी, आई समझ? ऑल बेट्स आर ऑफ। मेरी आंखों में देखकर बोले, क्या मैं हारी हूं? तुम हार चुकी हो। शमी, मैं सारी जिंदगी ऐसे शख्स का इंतजार कर सकती हूँ जो मुझे इसलिए नापसंद करता हूँ क्योंकि हमारी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन एक ऐसे शख्स के लिए एक लम्हा इंतजार नहीं करूंगी जो अपने कमिटमेंट पे ना उतरता हूँ। कौन है? कहीं जा रही हो? हाँ, अपने घर वापस जा रही हूँ। रोकूंगा तो रोकोगी? नहीं। कहाँ जा रहे हैं? वापस। मुझे रोकेंगे नहीं क्या? तुमने खुद ही कहा है कि अगर रोकूंगा तो तुम नहीं रोकोगी। मौलवी साहब को अगले हफ्ते बुला लूं? अबे